अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जनाब, आज मेरी सोई हुई शक्ल जो है ना वो आज हुई है मेरी सुबह गांव में, क्योंकि हम लोगों को अर्जेंट पीस ऑफ वर्क में वज़ीराबाद आना पड़ा। सो खैर इतनी बुरी हालत थी मेरी, लेकिन पहले मैं अपनी ये शक्ल सुधार लूँ फिर उसके बाद में आती हूँ। तो जनाब मुँह हाथ धो के फ्रेश होके मैं आ गई। कसम से लिटरली बासी मुंह में और फ्रेश मुंह में बहुत फ़र्क है। पहले मेरा बासी मुंह था, बहुत गंदा लग रहा था, मुझे खुद को गंदा लग रहा था, लेकिन अब फ्रेश मुंह है ना, मुझे खुद को अच्छा लग रहा है। खैर अब जाते हैं हम नाश्ता करने। पहले आपकी बहन जब लाहौर में थी तो मैं डाइटिंग कर रही थी। डाइटिंग में मैं क्या खा रही थी? एक बॉयल अंडा, दूध का ग्लास और ब्राउन स्लाइस। लेकिन अब यहाँ पे नाश्ते में या तो पराठा मिलेगा या चाय रस मिलेगा, चाय बाकर खानी मिलेगी या समथिंग कुछ ऐसा मिलेगा। तो खैर देखते हैं क्या मिलता है अब। तो भाई जनाब, आपकी बहन को पहले इल्म हो जाता है कि उसके साथ क्या होने लगा। तो नाश्ते में हम लोगों को वही बाकर खानी और चाय मिली। मेरी नानों का छोटा सा प्यारा सा किचन था कि बस जितना ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर सकते, ज़रूरत की सारी चीज़ें आपको इस छोटे से टिड्डे से किचन में मिल जाएंगी। तो नाश्ता करने के बाद मैं बाइक जा के गली में खड़ी होगी जहाँ पे बकरी पाली हुई है नानों ने, ताकि वो दूध दे सके बड़ी हो के। और ये बच्ची प्यारी प्यारी बच्चियाँ स्कूल से आ रही थी और मुझे हाई फाई करी थी दूर से। खैर कभी कभी ना मेरा इस तरह बैठने को बहुत दिल करता है। गर्मी से बुरा हाल हो रहा था और मेरा इस तरह बैठने को दिल कर रहा था, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ, ओ माय गॉड राबे, तुम एक लड़की हो, तुम ऐसे नहीं बैठ सकती हो, मुआशरा क्या कहेगा तुम्हारा। खैर मैं इंसान बन गई। अच्छा जी, तो खैर मैं तैयार शर होकर आपको अपनी दुख भरी कहानी सुनाने आई हूँ। हुआ कुछ इस तरह मेरे साथ कि भाई हम लोग लाहौरी होते हैं, हम लोगों को लेट सोने की आदत है और लेट उठने की भी आदत है। लेकिन गांव में रात 8 बजे रात हो जाती है, 8 बजे रात हो जाती है और सुबह 5 बजे सुबह हो जाती है। लेकिन अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन अब हम लाहौरी होते हैं। तो खैर मैंने रात को 8 साढ़े 8 बजे खाना शाना खाया और हम लोग लेट गए जाके। लेकिन मैं जूँ जगह चेंज करनी शुरू हुई, जूँ मेरी ज़ुबान ख़राब हो गई यहाँ के। खैर मैं जिस तरह जगह चेंज करती रही, इधर उधर साइड करती रही, नींद नहीं आई मुझे। फिर कोई रात 3-4 बजे के करीब जाके मैंने कहा बस अब बिल्कुल बस हो गई, अब सोने की कोशिश करती हूँ। मैंने बिल्कुल सोने की कोशिश की तो कुत्ते मेरा मतलब है कुत्तों ने भौंकना शुरू कर दिया। बड़ा हरामी हो बेटा। तो फिर वो मुझे उससे भी नींद नहीं आई। खैर जब उन्होंने भौंकना थोड़ा कम किया तो फिर उसके बाद जनाब लाइट लोड वो उनको वापडा वालों को याद आ गया कि राबिया सोने लगी है, तो क्यों ना हम लाइट ले जाएं। फिर उसके बाद लाइट चली गई। यहाँ पे इतने सारे पूंड फिर रहे हैं ना एक तो। खैर फिर लाइट चली गई। लाइट आई कोई 5:15 बजे। 5:15 बजे जाके मैं सोई। जिस टाइम लाइट आई एसी चला और वो भी बिल्कुल मेरी ख़त्म हो गई हुई थी कि मैं बस नींद से फुल थी। मैं कहा चल राबिया जिस तरह। और सुबह 9 साढ़े 9 बजे जो है ना मैं उठ के बैठ गई, क्योंकि यहाँ पे सुबह 9 बजे सुबह 5 बजे सुबह हो जाती जिस टाइम मैं सोई। तू क्या बोल रही है? लेकिन 9 बजे खैर मैं उठ के बैठ गई कि अच्छा चलो यार क्या कर सकती हूँ, भाई तो हुई हूँ। खैर फिर मैं घूमती घूमती अपने कज़न की तरफ गई। मैंने कहा प्लीज़ मुझे बत्तख के साथ खेलने दो, ये इसने अपने घर में पाली हुई हैं। लेकिन इसने मुझे डराया भी हुआ था कि ये ना चूंच मार देती हैं, लेकिन शौक भी था। खैर नहीं ये मारती है, उसका मुंह देखा, वो मुंह इधर कर लेती है ना। पकड़ के रखो। नहीं मुझे मारेगी। अच्छा जी, तो अब हम आपको दिखाते हैं वो गांव का डिसेंट सा घर जो बाहर से पहले जब मैं पहले आती थी तो वो बिल्कुल कच्ची मिट्टी जिसको लेप कहते हैं ना, उस तरह का था। लेकिन अब उसका इंटीरियर इतना प्यारा है ना कि वो लगता ही नहीं है कि वो गांव का घर है। सो खैर वो किसी और दूसरी बात, वो किसी गैर का घर नहीं, मेरी नानों का घर है। तो अब हम वहाँ जाएंगे, जस्ट लुक एट देयर इंटीरियर। लेकिन बाहर से उनकी लोकेशन वैसी ही है कि पिंड वाला शो होता है कि पिंड में है घर, लेकिन अंदर से तो वो बिल्कुल नहीं लगता कि वो गाँव वाला है। सो लेट्स गो।
और ये गांव की साफ़ सुथरी सी गलियाँ, कोई यहाँ पे शोर शराबा नहीं होता, कोई होंडा लेके शू करके नहीं गुजरता हमारे आसपास से। खैर एक ही गली में दोनों नानों का घर था और ये स्कूल था जब हम पहले आते थे, लेकिन अब वो स्कूल ख़त्म हो गया हुआ है। तो ये है मेरी नानों का घर, और जिसको मेरी बहन कही थी कि नानों का घर नहीं है। ओ नाना मैं वीडियो बना लूँ? बनाओ लाइट बाल दे बाल हम सब बोले करने हैं। दुखी कहानी सुन रही है वो। जस्ट लुक एट, हाँ पटक के तो मार रही हैं उसको। ये मेरी नानों के प्यारे प्यारे कबूतर। ये भी कच्चा नींबू है, तो ये येलो कैसे होगा जब पक्का हो जाएगा? ये देसी रहते हैं? नहीं ये होगा साथ ही पकेगा ना। हम तो ऐसे ही तोड़ लेते थे ना, बड़ा नहीं लेते थे। नानो ये खट्टा होगा? हाँ सही। हाँ देख तो सही, अभी तो उतारने को जी भी नहीं करता। देख माशाल्लाह कितने सारे हैं। लगे थे अब काम में रोज मैं गिन के जानी है इन्हें ने और मैं गिनतरी बाबा करती रही हूँ। नानो पहले मुझे ये बताएं कि हम जब लाहौर से आते हैं तो लोग हमें इतना देखते क्यों हैं? वो कहते हैं पता नहीं कोई अजीब चीज आ गई है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। ये क्या बात है? अच्छा फिर ये बताएं, आंटी गीली की चुम्मियाँ क्यों देती हैं? बस बेवकूफ आप तो नहीं देती। आपने तो नहीं दी कभी मुझे। दे इधर इधर इधर। बस इतनी ना करे कुछ नहीं ना किया। हाँ। बड़ा सन नहीं, अभी मैं खा के आई हूँ बैंगन। हाय हाय गंदी बैंगन कोई खाने वाली चीज़ है भला? तो मैंने बोला तो है ये लखावा में बैंगन आलू नहीं चलते। मैं तो वैसे ही नहीं बैंगन खाती। ये सैमन ने ना इधर आके देख तैयार की थी ना, ते ये दुकान वाला ना नर्वस हो गया कि है मज्जों का वो है तरबेला। ओ तरबेला मज्जों का क्या होता है? मैंने कहा मज्जों का तरबेला। दुआएं खिला दे नानो। ये दूसरी नानों का घर, ये दूसरी नानों का घर, ये पहली नानों का घर। सो जनाब वेरी नेक्स्ट डे हम लोग फिर वापस आ गए थे। वो ट्रेन हम लोगों को मिली नहीं क्योंकि हम लोग लेट का वजह से हम लोगों को आदत नहीं है टाइम से पहुंचने की। तो खैर ये गर्मी की वजह से ना वहाँ पर पानी खुश है तो मैं दाना निकला है, इतना गंदा लग रहा है। अच्छा तो खैर खुआर हो गए, बस में घूम फिर के हम लोग लाहौर वापस आ गए। और उम्मीद है कि आप लोगों ने गाँव की लाइफ देखी होगी, मेरी नानों का प्यारा सा घर भी देखा होगा। अगर आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो। एक सब्सक्राइब से कुछ भी नहीं जाता, लिटरली कुछ नहीं जाता। मेरे ख्याल से 9 सेकंड लगते हैं बस सब्सक्राइब करने में और कुछ भी नहीं जाता। सो खैर आप लोगों ने व्लॉग एंजॉय किया होगा, लाजमी सब्सक्राइब करो, शेयर करो और मुझे इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करो। अल्लाह हाफिज़।